सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भरत अपनी माता कैकेयी को बार बार भला बुरा कह रहे हैं और कहते हैं कि उसे देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भी क्रोध में आ गए। मानो जलती हुई आग को धोने की आग में उन्होंने जोर से जाकर और मंथरा कुबड़ की एक पर लात पीछे से मारी और चिल्लाती हुई जमीन के पर गिर पड़ी। बोल रहे हैं, कुबड़ी दासी, तूने मेरे घर का पूरा विनाश कर दिया। इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न बड़े दुखित हो रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर नक्शे से कहा था दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंट बाल पकड़कर उसे घसीटने लगे और हे दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और कहा तुम कौशल्या जी के पास चलो। इस प्रकार कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ, व्याकुल हो रही हैं। दुख से वो शरीर सूख गया और ऐसे दिख रही है मानो सुंदर कल्पना कहते हैं। और भरत को देखते ही माता कौशल्या दौड़ पड़ी और चक्कर आने जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। है देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो उठे और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। भरत ही देखे मात उठ ढाई, मूर्छित अवन परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मात तात कह देखे दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जननी जग माता, मजा जो जनम न भय काय न बाजा। कुल कलंक जय जन्म्यो मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। और भरत जी को देखते ही कौशल्या माता उठ फिर दौड़ी, लेकिन चक्कर आ जाने से मूर्छित हो गई। भरत जी बड़े व्याकुल होकर और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे माता, पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, यदि जन्मी थी तो बांझ क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने पूरे घर का नाश कर दिया। इस प्रकार भरत बार बार कह रहे हैं, उसको उनको दोष दे रहे। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है, और ऐसा मुझे धिक्कार है, मैंने अपने भाई और पिताजी का साथ छोड़ दिया। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर बोली उठी और उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया। नेत्रों में आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव वाले भरत जी बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगाया और श्री राम जी को मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भी हृदय से लगा लिया। सुख और दुख के कारण कुछ नहीं दिखता। कौशल्या जी का सुभाव देकर सब उनको कह रहे हैं कि राम जी की माता को ऐसा कैसा स्वभाव है। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली, हे बस तेरी भलैया लेती हूँ, अब तो तुम धीरज रखो। बुरा समझकर जानकर सुख त्याग दो, क्योंकि काल और कर्म की गति को जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। हितात किसी को दोष मत दो। विधाता ने मुझको सब प्रकार से उल्टा बना दिया है और हो गया है। इतने दुख पर मुझे जला रहा है, अब कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। हितात पिता की आज्ञा से रघुवीर जी ने वस्त्रभूषण त्याग दिए और बल कलवश रहकर उनके हृदय में कुछ विषाद नहीं रहा। और ऐसे और आगे और भी बातें बताई, लेकिन सुनते ही लक्ष्मण जी के साथ उठ चले। रघुनाथ जी ने रोकने के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे रघुनाथ जी को सिर नवाकर सीता छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित लेकर साथ वन को चले। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यह सब भाई आखिन आगे, तौ न तजा तन जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेयो निहारी, राम सरिस सुत मैं तारी। जिय मरे भले भूपति जाना, मोहि तय सत कुल से समाना।
कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राज क्रय मानव सुख निवास। इस प्रकार भरत जी श्री राम लक्ष्मण सीता जी के बारे में बात सुनकर पूछ रहे हैं, पर कौशल्या जी बता रही है कि सब राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए, मैं तो अनाथ हो गई, मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे हैं। इस प्रकार अभागे शरीर को कौन देखता है, और अपने स्नेह को देखकर मुझे भी लाज नहीं आती। राम शरीर के पुत्र की मैं माता हूँ, जीना मरना तो राजा ने खूब जाना। लेकिन कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप कर रहा है। राजमहल तुम्हारा सुख सभा बन गया है। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी इनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और कहा। भरत जी ने सब माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत से रहे, पवित्र मेरी श्री सुंदर वाणी सुनो कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने के होते हैं उससे होते हैं, जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, वह पाप स्त्री और बालकों की हत्या से करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। ऐसे कर्म वचन मन में होने वाले जितने पाप आतक हैं वे उनको कवि लोग यदि काम से मेरा मत हो तो हे माता सब मुझे लगे। पर इस प्रकार कहते हैं, जे पर हरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, ते कह गति मोहि देव विधि जो जननी मति मोर। जो लोग हरि और शंकर के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इनमें मेरा मत है तो विधाता मुझे इनकी गति दे दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म के लोग कहते हैं चुगलखोर है, दूसरे पापों को कह देते हैं, और जो कपटी कुटिल कलप्रिय क्रोधी होते हैं वे वेदों की निंदा करने वाले वस्तु भर के विरोधी हैं। जो लोग ही लंपट और लालचियों के आचरण करने वाले ऐसे पराये धन को पराये स्त्री की ताक में रहते। हे जननी यदि काम में मेरी सहमति हो तो मुझे भयानक गति पाऊँ। बेचहु वेद धर्म दुहिलो लेहि, सुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक में सब विरोधी। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कई पर धनु पर दारा। पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागी, परमारथ पद विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु जाई, जिनहि न हरि हर सुहाई। तजी श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक विरंच में गुजर चलहि। तिनकी गति मोहि शंकर देव, जननी जोय जानो भई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग युवक है, जो मनुष्य शरीर पाकर हरि का भजन नहीं करते, जो हरि और हर विष्णु शंकर जी का श्रेष्ठ नहीं सुहाता, भेद मार्ग को छोड़कर विमार्ग पर चलते हैं, वे ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। माता यदि मैं भेद की जानता तो शंकर जी मुझे लोगों को गति दे। माता कौशल्या भरत जी के स्वभाव के सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हिता तुमने तो मन वचन से श्री राम जी को प्यारे हो।